पीरियड्स के दौरान अचार बना रहे हैं। सिंपल सी 5 बातें हैं जिनके इर्द गिर्द हर अचार का जो है कॉन्सेप्ट घूमता है। बड़े बुजुर्गों के अलावा जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल है कि ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसा कौन सा डर है जिसकी वजह से आप अचार नहीं डालना चाहते या आपको लगता है कि आपका अचार टिकता नहीं है, उसके अंदर फफूंदी लग जाती है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं वो 5 बातें आपको बताने वाली हूँ जिसको जानने के बाद आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। चाहे आपके घर में धूप आती है या नहीं आती है, आप बारिशों में अचार बना रहे हैं, आप पीरियड्स के दौरान अचार बना रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें एक तरफ है और वो 5 बातें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक तरफ है। क्योंकि दुनिया का कोई भी अचार का कॉन्सेप्ट उन्हीं 5 बातों के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आम का अचार बनाया है, आपको आज के वीडियो में इन 5 बातों के बाद अदरक हरी मिर्च की रेसिपी देखने को मिलेगी। ये पचरंगा अचार है जो कि आपको आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगा। तो आप दुनिया का कोई भी अचार ले लीजिए, अगर आप वो 5 बातें नहीं समझते हैं तो आपका अचार कभी भी टिकेगा नहीं, अगर आपका अचार ख़राब होता आ रहा है। तो सबसे पहला कारण है नमक। नमक जो है सिर्फ स्वाद के लिए काम में नहीं आता है बल्कि प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। पर आजकल लोग नमक डालने से घबराते हैं, क्योंकि 3 साल पहले मैंने आम के अचार का वीडियो बनाया था तो लोगों को लगा था कि नमक इतना नहीं डालना चाहिए, लेकिन नमक जो है टोटल क्वांटिटी का 8 से 10% डाला जाता है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि नमक इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आम के अचार अगर आप ऑथेंटिक तरीके से बनाते हैं तो आम के अचार के अंदर अम्बियों को नमक से रब करके 24 घंटे के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। और 24 घंटे के बाद देखेंगे कि पानी आपको अलग से दिखेगा अम्बियों के बीच में। तो क्या होता है कि अम्बी के अंदर, आम के अंदर, मतलब कच्चे आम के अंदर जो उसकी गुठली होती है उसके आसपास काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है। अगर हम उस मॉइस्चर को नहीं निकालेंगे तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। और ये नमक जो है उस मॉइस्चर को निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि नमक उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और नमक का जो पानी है उस जगह जाकर के सेट हो जाता है जहाँ से कि उसने सब्ज़ी का पानी एब्जॉर्ब किया है। तो अगर सब्ज़ी का पानी निकल चुका है और नमक का पानी अम्बियों के अंदर जा चुका है तो इसका मतलब कि आपका आम का अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो। अब दूसरे तरीके से भी अचार बनाया जाता है, लेकिन उसका जो है तरीका अलग होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहला कारण हो गया नमक। तो नमक में आपको कंजूसी नहीं करनी है, रेसिपी में मैं जितना नमक बता रही हूँ आपको उतना डालना ही डालना है। दूसरा कारण है नमी, मॉइस्चर। मॉइस्चर की वजह से आपके अचार में फफूंदी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अचार को एक तो नमी ख़राब करती है और दूसरा ख़राब करता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब नमी का क्या कारण होता है कि जैसा मैंने बताया कि गुठली के आसपास काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, ठीक है। अब आपने मान लीजिए नमक के पानी वाला प्रोसीजर नहीं किया, आप उसको वैसे ही बिना उस प्रोसीजर के बना रहे हैं, तो ऐसे में उसको धूप लगाना बहुत ज़रूरी है जब आप अचार डालने वाले हैं। मान लीजिए आपके घर में धूप नहीं आती है, तो धूप नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बिना भी अचार बन जाता है। तो आपको गर्मियों में ऑब्वियस सी बात है कि आम का अचार बनता है, उसको पंखे के नीचे अच्छे से ड्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि उस तरीके से भी अम्बियों में से मॉइस्चर निकल जाता है। क्योंकि गर्मी इतनी है, अगर आप घर के अंदर भी उसको सुखाएंगे तो अच्छे से वो ड्राई हो जाएंगी। तो अम्बियों को सुखाना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। ये 2 कारण हो गए हैं। तीसरा कारण है सरसों का तेल। सरसों का तेल ही क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि अचार को ख़राब होने से बचाती है। और अक्सर अचार को हमेशा बोला जाता है, आपने जब भी देखा होगा या सुना होगा कि अचार को हमेशा तेल से कवर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप तेल से कवर नहीं करेंगे, आपका अचार तेल के ऊपर रहेगा तो ख़राब होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब कितने अचार ऐसे होते हैं जिसके अंदर कि तेल कम होता है लेकिन फिर भी वो ख़राब नहीं होते हैं। अब उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि उसका क्या कारण है, जो कि चौथा कारण है, वो है मसाले। जितने भी मसाले हम अचारों के अंदर यूज़ करते हैं वो भी सारे एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस प्रॉपर्टी वाले होते हैं। और जिन अचारों में आप देखेंगे कि तेल कम है, जो सूखे अचार है उसमें आप देखेंगे कि मसाला बहुत अच्छे से लिपटा होता है। अगर आपने मसाले को बहुत अच्छे से अचार के अंदर नहीं लपेटा है तो उसके अंदर जो है अचार को ऑक्सीजन मिलेगी, यानी कि वो हवा में रहेगा। जहाँ आपके अचार को थोड़ी सी हवा लगेगी, उसके अंदर कोई मसाला या तेल नहीं होगा, वहीं पे उसमें फंगस लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो चौथा कारण हो गया मसाला। अगर आपके अचार में तेल कम है तो मसाले से अच्छे से उसकी कोटिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें मैंने अपने रेसिपी के दौरान भी समझाई है और हर अचार के जो मेरे वीडियोस हैं उसमें मैंने ये समझाई है, पर आज मैं एक जगह पे ये सारी बातें आपको समझा रही हूँ।
ठीक है। और पांचवा कारण है अचार का एसिडिक लेवल यानी कि पीएच लेवल। पीएच लेवल भी मैंने अपने कांजी के वीडियो में, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत अच्छे से समझाया है कि जो पीएच लेवल होता है वो 0 से 14 तक का उसका स्केल होता है। ठीक है। 7 से नीचे नीचे मतलब 7, 6, 5, 4, 3 पे आप जैसे जैसे जाते जाएंगे वो उतना ही एसिडिक होता रहेगा। और जहाँ पे 4.5 या 4.5 से नीचे आपका एटमॉस्फेयर हो गया, जिस भी खाने की मैं बात करी, चाहे वो कांजी है, चाहे वो अचार है, या कोई किसी भी तरह की ड्रिंक है, अगर 4.5 से नीचे या 4.5 का उसका पीएच लेवल है तो समझिए कि आपका वो चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि उतने एसिडिक माहौल में जो है कभी भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते हैं। अब इसीलिए आपका आम का अचार ज़्यादा सालों साल चलता है, क्योंकि इसमें नेचुरली जो है खटास होती है। ठीक है। अब मैं पचरंगाबाद की अचार की बात करूं तो इसके अंदर भी जो है करौंदा होता है, नींबू होता है और अम्बियाँ होती है, जिसकी वजह से ये खटास काफ़ी होती है। इसका पीएच लेवल 4.5 या उससे कम होता है, तो इसलिए ये भी ख़राब नहीं होता है। अब जैसे कि मैंने अदरक हरी मिर्च का अचार डाला है, हरी मिर्च में उतना पीएच लेवल या उतना एसिडिक नहीं होता है ये सब्ज़ी, तो इसीलिए इस तरह के अचारों में राई डाली जाती है, नींबू डाला जाता है, अमचूर डाला जाता है। तो रेसिपी पर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है खटास के लिए। तो ये सिंपल सी 5 बातें हैं जिनके इर्द गिर्द हर अचार का जो है कॉन्सेप्ट घूमता है। अगर आप इन 5 बातों को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे ना, यकीन मानिए आपका अचार कभी 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 ख़राब नहीं होगा। आप बिना धूप के भी अचार बना सकते हैं, जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं। तो ये 5 बातें हो गई। अब हम अदरक और हरी मिर्च के अचार की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए हम लोग 900 ग्राम्स ग्रीन चिली ले रहे हैं। ग्रीन चिली हमको लेनी है जो थोड़ी मोटी वाली आती है मार्केट में, वो वाली। पतली वाली हरी मिर्ची नहीं लेनी है। और कोशिश करना है कि जब आप लें तो वो हरी मिर्ची जो है ना फॉर्म हो, यानी कि लूज़ ना हो। ठीक है। तो इस तरह की मिर्ची आप चूज़ करेंगे तो उसका जो अचार है बहुत अच्छा बनता है। और अदरक हमने लिया है 300 ग्राम के करीब, क्योंकि अगर आप अदरक बहुत ज़्यादा लेंगे तो अचार के अंदर जो है अदरक का फ्लेवर जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो हमें बैलेंस करना है, इसलिए अदरक हमें इतना ही लेना है। ठीक है। हरी मिर्च और अदरक को बहुत अच्छे से धो करके हम लोग चादर बिछा करके सुखा लेंगे पंखे के नीचे। धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और सुखाने के बाद भी जब आप उसको देखेंगे कि इसके अंदर पानी नहीं रहा है, उसके बाद भी आप एक बारी पोंछ करके जो है इन हरी मिर्चों को और अदरक को इस्तेमाल करेंगे, ताकि मॉइस्चर कहीं पे भी ना रहे। मिर्ची का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ से ये पेड़ से लटकी होती है, वो वाली डंडी हमें काट देनी है, क्योंकि यहीं से जो है इस वाले हिस्से में ही सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है। और इसके बाद आप इसको बीच में से पूरा 2 हिस्सों में कर सकते हैं, या थोड़ा सा इसको नीचे से छोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है आपके जैसा ठीक लगे। आप इसके बाद इसको वैसे काट सकते हैं। अदरक को भी बहुत अच्छे से पोंछ लेना है ताकि इसके अंदर मिट्टी ना रहे धोने के बाद। ठीक है। इसके बाद फिर जो है हम लोग इसको लंबे लंबे जो है स्लाइसेस में काटेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पतले करेंगे तो एकदम से सूख जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा अचार के अंदर। तो मीडियम करेंगे ताकि थोड़ा सा जब ड्राई भी हो जाए अदरक तो उसकी जो है शेप बरकरार रहे। काटने के बाद इसको हम लोग या तो घर के अंदर ही पंखे के नीचे फैला करके चादर के ऊपर सुखा लेंगे, या धूप में सुखाएंगे। लेकिन धूप में जब सुखाएंगे तो ध्यान रखना कि एकदम तीखी धूप ना हो, क्योंकि बहुत तीखी धूप में बहुत देर से रखने से जो है ये एकदम सिकुड़ जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। तो अगर धूप में भी रखना है तो धूप छांव में रखें, जहाँ पे कि इसकी सिर्फ मॉइस्चर ख़त्म हो, एकदम श्रिंक ना हो। और ये घर के अंदर ही फ़ैन के नीचे रखने में ही बहुत अच्छे से ड्राई हो गए। आप देख सकते हैं कि अदरक कैसे ड्राई हो गई है, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया। हरी मिर्ची में भी इसका मॉइस्चर नहीं बचा। अब हम इसको जो है मसाले डाल के इसका अचार डालना शुरू करेंगे। मसालों के लिए सबसे पहले वो मसाले लेंगे जिसको कि हमें दरदरा पीसना है। ठीक है। उसके लिए है सौंफ ली है मैंने 60 ग्राम, यानी कि 7 से 8 बड़े चम्मच। फिर ली है अजवाइन 5 ग्राम, यानी कि 2 छोटे चम्मच के करीब। हींग ली है मैंने 6 से 7 ग्राम, यानी कि 1 छोटा चम्मच के करीब। अब इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट हमेशा हम एकदम धीमी आंच पे करते हैं। अगर तेज़ आंच पे करेंगे या ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो कड़वाहट आ जाएगी अचार में। ड्राई रोस्ट करने के बाद इन तीनों को हम लोग दरदरा पीस लेंगे। मैं हमेशा अचार के लिए दरदरा मसाला ही पीसती हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत माहीन कर देंगे या बारीक कर देंगे ना तो अचार का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा नहीं आता है। तो ध्यान रखें कि बिल्कुल दरदरा पीसना है, बारीक नहीं करना है।
अब लेना है वो मसाला जिसको हमें सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है, पीसना नहीं है। वो है मेथी दाना। मेथी दाना लेंगे 30 ग्राम यानी कि 3.5 के करीब बड़े चम्मच, क्योंकि अगर आप मेथी दाना पीस देंगे ना तो आपका अचार एकदम ख़राब हो जाएगा और उसकी मेथी की कड़वाहट जो है अचार में आ जाएगी। फिर लेंगे राई 10 ग्राम यानी कि 6 से 7 बड़े चम्मच के करीब। राई और सरसों, काली सरसों के बीच में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं डिफरेंस आपको साफ दिखा रही हूँ कि जो छोटे वाले दाने हैं वो हमेशा अचार में और हमारी जो कांजी होती है उनमें डलता है, लेकिन जो सरसों के दाने हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, वो हमारे पोहे में, सांभर में, साउथ इंडियन डिशेस में डलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग राई और सरसों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अक्सर अचार नहीं डालते हैं, खास करके वो लोग। राई को भी हमने दरदरा पीसना है, इसको एकदम बारीक नहीं करना है। और उम्मीद करती हूँ कि राई और सरसों के बीच में डिफरेंस आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हरी मिर्च और अचार के अंदर हमारे जितने भी मसाले हैं वो डालने हैं। सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और कलौंजी अभी रहती है, जो कि मैं क्वांटिटी बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने नमक जो लिया है कटोरी में 150 ग्राम लिया है, यानी कि 8 से 9 बड़े चम्मच। लेकिन कभी भी मैं नमक, मिर्च, हल्दी जैसी चीज़ को एकदम से नहीं डाल देती हूँ, हमेशा थोड़ा सा देखती हूँ, अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा है तो मैं रोक देती हूँ। तो यहाँ पर इसीलिए मुझे लग रहा था कि 150 ग्राम काफ़ी ज़्यादा है, मैंने अंदाजे से लिया था, तो मैंने आधा करीब मान लीजिए 60 से 70 ग्राम के करीब जो है नमक डाला है। और लाल मिर्ची ली है, कश्मीरी लाल मिर्ची ली है 7 बड़े चम्मच, यानी कि 60 ग्राम मैंने कटोरी में रखा था, पर मुझे लगा कि ये भी ज़्यादा है तो वो भी मैंने थोड़ा सा साइड कर लिया। हल्दी लिया है मैंने 3 बड़े चम्मच, 12 से 15 ग्राम के करीब। तो मैं हमेशा नमक मिर्च के लिए एडवाइस यही करती हूँ अपने अचारों में कि कभी भी जो रेसिपी में बताया जा रहा है या जो भी रेसिपी आप देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी रेसिपी हो, उतना मत आंख बंद करके डालिए। हमेशा अपनी सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा है, थोड़ा कम उसको डालिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं या बाकी मसाले ऐसे हैं जो कि आप बाद में भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग जो है इसको रब करेंगे, इन मसालों को सब्ज़ी के अंदर जितना अच्छे से रब करेंगे, जितना हरी मिर्ची और अदरक मसालों से कवर रहेगा, उतने ही चांसेस हैं कि आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। इसलिए आप बड़े बुज़ुर्ग देखते होंगे कि अच्छे से अचार को जो है रब करते हैं मसालों के साथ। यहाँ पे मैं ग्लव्स पहन रही हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, पर अक्सर लोग कहते हैं कि ग्लव्स पहन के करना चाहिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उनकी बात मान रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल सिर्फ इतना डालना है कि हमारे जो मसाले हैं वो बंध जाए, उसको जोड़ने के लिए। सरसों का तेल भी अक्सर लोग गर्म करके ठंडा करने के बाद डालते हैं, लेकिन मैं अपने हर अचार में कच्चा तेल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे कच्चे तेल का अरोमा पसंद है। पर अगर आप गर्म करके ठंडा करके डालना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल चॉइस है। तो अच्छे से इन सबको रब करेंगे। हम इसको कांच के जार में भरेंगे। जार को हमेशा आधा भरेंगे ताकि शेक कर सके जार को, टाइम टू टाइम मसाले अच्छे से मिल सके। अगर आपके यहाँ बारिश का मौसम है तो जार को अच्छे से बंद करेंगे ताकि मॉइस्चर इसके अंदर नहीं जाए। अगर आपके यहाँ बारिश का मौसम नहीं है, धूप अच्छी है, तो इसको मलमल के कपड़े से ढक के आप जो है इसको कुछ दिन धूप लगाइए, 3 से 4, और बीच बीच में शेक करते रहिए। और मान लीजिए कि आपके यहाँ, जैसे मेरे यहाँ भी धूप कम है और बारिश का मौसम ज़्यादा है, तो मुझे बार बार आलस आ रहा था कि मैं इसको मलमल के कपड़े से कवर करूँ, तो मैंने घर के अंदर इसको अच्छे से टाइट करके रखा था। और जब बाहर मैं इसको रख रही थी तो मैंने इसके ढक्कन को एकदम लूज़ करके इसको साइड में रख दिया, ताकि मिट्टी भी ना जाए और अंदर गर्मी की वजह से स्टीम भी ना बने और उसमें जो है नेक्स्ट डे हमको 6 से 7 नींबू का रस लेना है और सारे जो हमारे जार्स हैं अचार के उसके अंदर डालना है। क्योंकि आम के अचार में हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आम ऑलरेडी खट्टा होता है, उसमें एसिडिक लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, जितना हमारा एसिडिक लेवल ज़्यादा होगा उतना ही हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। लेकिन हरी मिर्ची के अंदर और अदरक के अंदर एसिडिक लेवल जो है कम होता है, इसलिए हमें इसके अंदर नींबू डालना ज़रूरी है। अगर आप नींबू डालेंगे ना तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि एसिडिक माहौल में जो है बैक्टीरिया कभी ग्रो नहीं कर सकते हैं। 2 से 3 दिन की धूप के बाद अचार बन के तैयार है, सॉफ्ट हो गया है। ग्रीन चिली और जो जिंजर है वो भी, अब इसको मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है ताकि इसको मैं एक बारी जो है अच्छे से मिला करके आपको दिखा सकूं और जार में डालूं। जार में डालते वक्त हम अचार को प्रेस कर करके डालेंगे ताकि अंदर कोई हवा ना रहे, ऑक्सीजन ना रहे। ठीक है, और ऐसा करने से ऊपर जब हम तेल डालेंगे तो वो ऊपर
जो है बना रहेगा बजाय एकदम से नीचे जाने के। तो हाथ से भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अचार को प्रिजर्व किया जाता है। जिस बड़े जार में हम इसको रखते हैं तो काफ़ी टाइम तक इस तरीके से अचार चलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आने वाले हफ्तों में आप मेरे आम के अचार की रेसिपी, क्योंकि इसमें मैं ऑथेंटिक तरीके से और सिंपल तरीके से दो जो है तरीके बताने वाली हूँ, और पचरंगा अचार की रेसिपी का वेट करेंगे। आम का अचार आएगा 20 जुलाई को और पचरंगा अचार की रेसिपी आपको देखने को मिलेगी 23 जुलाई को, 23 जुलाई को मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस, चाहे वो अचार हो चाहे वो ब्रेड हो, पूरे रीजनिंग के साथ और प्रॉपर अच्छी रेसिपी के साथ, एकदम मेजरमेंट के साथ आपको बताती हूँ। तो चलिए आज के लिए अलविदा और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।